पिछले कुछ घंटों में ईरान वॉर में कुछ बहुत ही ख़तरनाक हुआ है, उसका अपडेट मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों तक, जिससे मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं। देखिए, पिछले कुछ घंटों में ईरान ने रास लफान करके इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पे कतार के अटैक किया है और चार ड्रोन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया था कतर में, लेकिन एक ड्रोन मिसाइल वहाँ पे हिट कर जाती है, जिसके बाद मल्टीपल फैसिलिटी के अंदर मल्टीपल जगह पे फायर कैच कर जाती हैं। किसी पे तरीके की जनहानि नहीं होती है, बट फैक्ट्री पे ऑब्वियस सी बात है अटैक हुआ था, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। 14 प्रोडक्शन ट्रेन्स हैं जो वहाँ पे काम करती थी, उनमें से दो ट्रेन्स में डैमेज हुआ है। इन दो ट्रेन्स के अंदर एक एक्जॉन मोबिल करके एक वॉल स्ट्रीट पे लिस्टेड स्टॉक मार्केट की कंपनी है, जिसने 30% वन ऑफ द हिट्स जिसमें ट्रेन अटैक हुआ है, वो दो जो हिट ट्रेन हुई हैं उनमें से एक में उसका 30% और एक में 34% का स्टेक था। तो आप समझो ये हिट स्टॉक मार्केट तक आने वाला है। अब ये आपको समझना जरूरी है कि जो ये कतर की फैसिलिटी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी थी, इसका हिट होने के बाद लगभग 17% का गैप आ जा रहा है। मतलब ये बोला जा रहा है कि 17% फैसिलिटी आउटपुट पे रिडक्शंस हो जाएंगे। इसमें लगभग 12.8 मिलियन टन्स ऑफ जो प्रोडक्शन था वो पूरे साल में जो होता था उसकी सप्लाई में शॉर्टेज हो जाएगी, और ये लगभग 3 से 5 साल तक फैसिलिटी इफेक्ट रहेगी और लगभग $26 बिलियन का इसमें खर्च लगेगा इसको वापस से अपनी पुरानी कैपेसिटी पे लाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये शॉर्टेज 5 साल के लिए, मतलब वुड मैकेंजी जो दुनिया की सबसे बड़ी लीड इन एनर्जी कंपनी है, वो उनका ये बोलना है कि युद्ध के बाद भी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाता है उसके बाद भी हफ्तों या हो सकता है सालों तक ये सप्लाई और डिमांड का गैप रहे एलएनजीज़ में। और ये जो प्रोडक्शन हिट हुआ है इतना बड़ा, ये इजराइल ने जब अटैक किया था ईरान के साउथ पास पे, उसके बाद उन्होंने रिटेलिएशन अटैक किया था, जिसके बाद यहाँ पे इनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल, कतार की इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पे हिट होता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ेगा यूरोप पे पड़ेगा, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी शॉर्ट था अपने नेचुरल गैस के ऊपर, क्योंकि यूरोप पूरा डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर। और रशिया में ऑलरेडी यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही थी, और वो 2022 से ही वो आई ऑन था कि ये जो रास लफान करके इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है वहीं से वो सप्लाई और अपनी डिमांड को पूरा करेगा। बट अब ये हिट होता है और 17% फैसिलिटी हिट हो जाती है, मतलब इतना शॉर्ट हो जाता है। पूरे दुनिया में 12.5 मिलियन टन्स का जो शॉर्टेज है वो कैसे फुल होगा, इसका सवाल अभी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है और ऑस्ट्रेलिया रातों रात स्केल नहीं कर सकती है। तो अब ये देखने वाली बात है, और युद्ध अब केवल मिसाइलों का ना हो के एनर्जी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है।